नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चेरापूंजी की पहाड़ियों, जंगलों और खाई में 60 से ज्यादा लोगों की सर्च ऑपरेशन टीम लगातार इंदौर की सोनम की तलाश में जुटी है। हालांकि खराब मौसम, लगातार हो रही बारिश और कम विजिबिलिटी के चलते सर्च ऑपरेशन में काफी दुश्वारियां आ रही हैं। फिलहाल सोनम की तलाश उसी इलाके में की जा रही है जहां से 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। इस बीच सर्च टीम को एक रेनकोट मिला है। उस रेनकोट पर खून के कुछ धब्बे पाए गए। ये 21 मई की रात के वक्त की तस्वीर है। इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में ये जो 2 लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से एक राजा रघुवंशी और दूसरी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी। ये सीसीटीवी तस्वीर शिलांग के एक होटल की है। दरअसल राजा और सोनम 21 मई को ही गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे थे। 21 मई की रात इस होटल में गुजारने के बाद दोनों अगले दिन यहां से चेरापूंजी के लिए निकल गए। ये राजा और सोनम की मेघालय में गुम होने से पहले की आखिरी तस्वीर है। मेघालय के इस होटल से 22 मई को चेकआउट करने के बाद राजा और सोनम सोहरा इलाके के मनहा नाम के एक होम स्टे में रुके थे। चेरापूंजी को लोकल लोग सोहरा नाम से ही पुकारते हैं। 22 मई की रात राजा और सोनम उसी होम स्टे में रुके थे। इसके बाद 23 मई की सुबह दोनों होम स्टे से भी चेकआउट कर जाते हैं। राजा ने रेंट पर एक स्कूटी ले रखी थी। इसी स्कूटी से दोनों लोकल मार्केट में घूमते हैं और फिर राजा ट्रैकिंग करने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। तब तक सोनम एक कैफे में बैठी थी। ये 23 मई की दोपहर की बात है। दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम की सास उसे फोन करती है। ये सास बहू के बीच हुई आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोपहर 2 बजे के आसपास सोनम और राजा दोनों का फोन बंद हो जाता है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा हाँ, तो चलो। वही तो कह रही वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, देख नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं गुमशुदगी के 10 दिन बाद राजा की लाश चेरापूंजी में ही जिस गहरी खाई से बरामद हुई, वो जगह उस मनहक होम स्टे से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर थी, जहां राजा और सोनम रुके थे। मेघालय पुलिस की जांच के मुताबिक 23 मई की सुबह को ही राजा और सोनम का एक कैफे वाले से झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा खराब कॉफी को लेकर था। खराब कॉफी का जिक्र सोनम अपनी सास से फोन पर भी कर चुकी थी। तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी है और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है कि इस झगड़े का दोनों की गुमशुदगी या राजा के कत्ल से कोई संबंध तो नहीं। हालांकि जानकारों की माने तो चेरापूंजी के जिस इलाके में राजा और सोनम ठहरे हुए थे, वो इलाका कुछ लोकल बदमाशों और उनकी बदमाशियों के लिए बदनाम है। यहाँ पहले भी कई टूरिस्टों के साथ हादसे हो चुके हैं, लिहाजा पुलिस की टीम इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। We can't rule out any we can't rule out all possibilities.
So let the facts come in, and yes, the weapon was used to murder. Whether the motive was for robbery, or if there was any vendetta, or there was any form of hatred or any issue in between the accused and the victims, we need to find that out. So facts will come forth as and when we investigate. So we need to look for more evidence. ये मेघालय की राजधानी शिलोंग का सरकारी अस्पताल है। इसी अस्पताल के मुर्दाघर में इंदौर के राजा रघुवंशी का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार की रात राजा की लाश उनके भाई को सौंप दी गई। राजा की बॉडी फ्लाइट से बुधवार शाम इंदौर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पहली बार राजा रघुवंशी के मां बाप को उनके बेटे की मौत की जानकारी दी गई। 25 दिन पहले जिस घर से राजा की बारात निकली थी, 25 दिन बाद उसी घर से राजा की अर्थी निकल रही थी। बुधवार शाम को ही इंदौर के एक शमशान में राजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच राजा के कातिलों को पकड़ने और मामले की जांच के लिए राजा के घर वालों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। राजा के भाई का तो यहाँ तक कहना है कि एक रात पहले उसके सपने में राजा आया था और वो कह रहा था कि वो मरा नहीं है बल्कि उसे मारा गया है। भाई क्या मुंह से निकला होगा शायद से, या सपने में आया होगा, उसने मेरे को बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मैं भाई की एक ही मांग कि भाई मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जांच बिठाई जाए, जब तक मैं आपको शांति मिलेगी। 20 मई को इंदौर के इसी घर से हनीमून पर निकले राजा रघुवंशी की लाश तो लौट आई, लेकिन राजा की पत्नी सोनम का अब भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आखिरी बार राजा और सोनम 23 मई को चेरापूंजी में ही देखे गए थे। उसी दिन दोपहर 2 बजे के बाद से दोनों के फोन बंद हो गए। 23 मई की दोपहर 1:30 बजे सोनम ने राजा की मां से आखिरी बार बातचीत की थी। 23 मई को ही राजा की मां ने अपने बेटे राजा को भी फोन किया था। ये बातचीत भी फोन पर रिकॉर्ड हो गई। इस बातचीत में भी कहीं ऐसा एहसास नहीं होता कि राजा किसी मुश्किल में है। मां और बेटे के बीच की आखिरी बातचीत कुछ यूं थी। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ, मैंने के आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना, झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो तुम? अच्छी जगह। वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा है तू? क्या देख के आ रहा है तू? नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू होगा। नेट नहीं चल रहा वहाँ को, घूम रहा हुआ तो। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। इनके आज तो खूब थक जाएंगे। आज तो खूब थक गए होंगे ना। मैं आता हूँ जगह दूसरी। हाँ
इस बीच मेघालय पुलिस ने चेरापूंजी में ही एक रेनकोट बरामद किया है। इस रेनकोट पर खून के निशान मिले हैं। हालांकि राजा और सोनम के घरवालों का कहना है कि ये रेनकोट सोनम का नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि चेरापूंजी आने के बाद यहाँ होने वाली लगातार बारिश के मद्देनजर ज्यादातर टूरिस्ट रेनकोट या तो खरीद लेते हैं या किराए पर लेते हैं। बहुत मुमकिन है कि ये रेनकोट भी राजा या सोनम ने या तो खरीदा हो या फिर रेंट पे लिया हो। जिस जगह से ये रेनकोट बरामद हुआ है उसके आसपास के तमाम इलाकों में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा कई एजेंसियों और संगठनों के 60 से ज्यादा लोग इस सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। चेरापूंजी में जिस जगह राजा और सोनम रुके थे वहां से बांग्लादेश को लगने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। भारत बांग्लादेश का ये बॉर्डर 40 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यहाँ बॉर्डर पर कोई फेंसिंग भी नहीं है, यानी बॉर्डर खुला हुआ है। 8 मई को ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के डीएम आरएम कुर्ब की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। इस एडवाइजरी में लोगों को ये सूचना दी गई थी कि बॉर्डर पार से बांग्लादेशी घुसपैठ कर इलाके में लूटपाट और हिंसा कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर पूरे इलाके में 8 मई से अगले 2 महीने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। यानी जब राजा और सोनम यहाँ पहुंचे तब भी रात का कर्फ्यू जारी था। मेघालय पुलिस राजा की मौत और सोनम की गुमशुदगी को बॉर्डर से जोड़कर भी जांच कर रही है। 24 मई को सोनम और राजा के लापता होने के बाद से लेकर अब तक इस मेघालय मिस्ट्री में कई मोड़ सामने आ चुके हैं। कई दिनों तक लापता रहने के बाद राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या की पुष्टि भी हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब सोनम कहां है। हालांकि दोनों परिवार सोनम के सकुशल होने की प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके जान के खतरे से लेकर उसके अपहरण तक की संभावनाओं से डरे भी हुए हैं। दूसरी तरफ सोनम का भाई शिलोंग में रहकर पुलिस के साथ उसकी तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका। सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। डेड बॉडी अगर होता तो आज 15 दिन हो गया है, स्मेल वगैरह भी आता, कुछ भी। आपकी एनडीआरएफ टीम काम कर रहा है, एसडीआरएफ टीम काम कर रहा है, आपका पुलिस काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर आज 15 दिन में भी सोनम का रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को जिंदा ढूंढ पाए हम। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो आपके द्वारा ये पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है। फिलहाल पुलिस और सर्च टीम खासतौर पर उन इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है जिस जगह से 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई थी। खासकर आसपास की खाइयों में तलाशी अभियान जोरों पर है, लेकिन मौसम, बारिश और विजिबिलिटी की कमी की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है। ये इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का घर है और ये राजा के परिवार के लोग। 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम के साथ होती है। ये तस्वीरें और वीडियो उसी शादी की है। ये शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलुरु होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद 48 घंटे बीतते बीतते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। रवीश पाल सिंह के साथ अविनाश, इंदौर आज तक। राजा रघुवंशी और सोनम दोनों ही इंदौर के रहने वाले थे। इसी साल मार्च में इन दोनों का रिश्ता तय हुआ था। ये दोनों की अरेंज मैरिज थी और इनकी मर्जी से ये शादी हुई। हालांकि शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए कश्मीर जा रहे थे, लेकिन अप्रैल में पहलगाम हमला हो गया, जिसकी वजह से कश्मीर की बजाय इन्होंने मेघालय जाने का फैसला किया। राजा और सोनम का रिश्ता करीब 3 महीने पहले तय हुआ था। दोनों ही रघुवंशी समाज से आते हैं, तो समाज के जरिए ही इनका रिश्ता हुआ। 2.5 महीने पहले इंदौर में ही राजा और सोनम का रोका हुआ था।
सोनम ने इंदौर से ग्रेजुएशन किया है। सोनम के घर में माँ और पिता के अलावा एक बहन और एक भाई है। सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है, लेकिन कुछ वक्त पहले लकवा मार देने की वजह से अब सोनम का भाई ये कारोबार संभालता है। सोनम और राजा एक ही समाज से आते हैं और दोनों की शादी भी दोनों परिवारों ने मिलकर ही तय की थी। करीब 2.5 महीने पहले इनका रोका होता है और 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो जाती है। इसके बाद एक नए जीवन का सपना लेकर दोनों 20 मई को हनीमून पर निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही दोनों परिवारों का जीवन अब हमेशा के लिए बदल गया है। राजा रघुवंशी का परिवार टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़ा है। उनकी गाड़ियां होटलों और दफ्तरों में चलती हैं। राजा के परिवार में माँ बाप के अलावा 2 और भाई और भाभियां हैं। कुछ वक्त पहले ही राजा के पिता को दिल का दौरा पड़ा था, लिहाजा अब सारा कारोबार राजा और उसके दोनों भाई संभाल रहे थे। राजा ने भी इंदौर से ही पढ़ाई पूरी की और वो ग्रेजुएट था। 2.5 महीने पहले रोका होने के बाद 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। पहले इन दोनों का इरादा हनीमून के लिए कश्मीर जाने का था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद घर वालों ने उन्हें कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ही राजा और सोनम पहले गुवाहाटी और फिर मेघालय पहुंचे थे। रवीश पाल सिंह के साथ अविनाश, इंदौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।